बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली हरियाणा में फिर बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली में शुरू हुई तेज बरसात, ट्रैफिक हुआ प्रभावित। इधर गुरुग्राम में बरसात से मौसम सुहावना हो गया है और गुरुग्राम में दिन में छाया अंधेरा। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली है राहत। आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है गुरुग्राम में। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो मौसम का मिजाज बदलने के चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। उमस भरी गर्मी के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं क्या वो देखने को मिलेंगी या फिर नहीं, क्योंकि जब जब भी बरसात आती है ना सिर्फ दिल्ली हरियाणा में बल्कि हर जगह पर यही हालात नजर आते हैं। जलभराव और जलजमाव के चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ट्रैफिक जाम की समस्या भी झेलनी पड़ती है। तो दिल्ली में तेज बरसात शुरू हो गई है। एक तरफ राहत देने वाली है ये बरसात, दूसरी तरफ आफत बनकर साबित होती है ये बरसात। गुरुग्राम में दिन में छाया अंधेरा। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। ये बरसात हरियाणा वासियों के लिए और किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। धान का सीजन चल रहा है और इस बीच किसानों की फसलों को फायदा होगा। तो गुरुग्राम में बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। पलवल से ज्योति खंडेलवाल जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ज्योति, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, अच्छी खासी बरसात हो रही है। ये बरसात राहत वाली है या आफत वाली है? जी, मैं आपको बता दूं कि पलवल में पिछले 2 घंटे से भारी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये समस्या भी सामने आ रही है कि जो नेशनल हाईवे है उस पर भी पानी भरा दिखाई दिया है। जो पलवल की जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब 2 घंटे की बारिश में हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं दुपहिया वाहनों की अगर मैं बात करूं तो जगह जगह जो है रास्तों में भरे पानी में खराब होने से पलवल के अंदर जाम की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। हालांकि पलवल में मौसम पिछले 2 दिनों से बरसात का मौसम हो रहा था, बादल हो रहे थे, लेकिन अब जाकर कहीं पलवल में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। यह बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी लाभकारी साबित होने वाली है, क्योंकि यह जो मौसम है वो खरीफ की फसलों का है। धान, चावल, ज्वार, मूंग, मूंगफली तरह की जो फसलें हैं वह जो है किसानों के खेतों में फिलहाल के लिए खड़ी हुई हैं। और ऐसे में जब मूसलाधार बारिश होगी तो कहीं ना कहीं फसलों को जो है वो भरपूर जल मिल पाएगा, पानी मिल पाएगा, जिससे फसलें और अच्छी होने की संभावना है। किसानों की चिंताएं कम हो गई हैं और अच्छी फसलें होने की संभावना बढ़ गई है। साथ ही जैसा आपने पूछा कि समस्याएं बढ़नी शुरू हो गई है कि जो बारिश ये हुई है मूसलाधार बारिश, हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मशीनें निकासी के लिए लगी हुई है। नेशनल हाईवे पर भी जो है जगह जगह टैंकर लगा दिए गए हैं। हालांकि पानी को तुरंत निकालने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन जब से बारिश शुरू हुई है तब से कहीं ना कहीं यह बारिश अब आफत भी बनती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर ज्योति, देखिए, एक तरफ तो राहत है, दूसरी तरफ आफत है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली है, दूसरी तरफ जलभराव और जलजमाव के चलते लोग खासा परेशान होते हैं। जहां लोगों को अपने गंतव्य स्थान में मात्र 20 से 25 मिनट लगते हैं अगर नॉर्मल डेज में देखा जाए तो। अगर बरसात आ रही है, जलभराव है, जलजमाव है, तो पूरा 1 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर काफी परेशान कर देता है लोगों को। हेलो, आवाज पहुंच पा रही है ज्योति? फोन कैसे कट जाता है बीच बीच में? तो ज्योति का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो दोबारा संपर्क साधने का हम प्रयास करेंगे। और इस बीच आपको जानकारी भी हम दे रहे हैं कि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गुरुग्राम, हरियाणा, दिल्ली में बरसात हो रही है। तो दिल्ली में तेज बरसात शुरू हो गई है, लेकिन इसी के चलते ट्रैफिक जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों से। और इस बीच आपको गुरुग्राम में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं और जानकारी भी देंगे कि गुरुग्राम में कितनी mm बरसात जो है वो हो रही है।
तो बरसात से मौसम जो है वो सुहावना हो गया है और गुरुग्राम में दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। भले ही लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई हो, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या है। ये भी कहा जा सकता है कि समय बदल जाता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो आम लोगों की समस्याएं, और वो समस्या है फिलहाल इसी मॉनसून में ट्रैफिक और जलभराव। ये दो ऐसी समस्याएं हैं जो शायद ही कभी खत्म होगी। तो सवाल यहां पर प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि क्या जो दावे किए जाते हैं वो मात्र कागजी कार्रवाई है। तो दिल्ली हरियाणा में फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली का अगर जिक्र किया जाए तो तेज बरसात शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक प्रभावित हुआ है दिल्ली में। गुरुग्राम का अगर जिक्र किया जाए तो बरसात से मौसम सुहावना हो गया है और दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। तो चलिए गुरुग्राम से भी वो तस्वीरें दिखाते हैं। मेरी सहयोगी चविष्का अत्री जुड़ गई हैं। चविष्का, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि गुरुग्राम में दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। किस तरह का मौसम नजर आ रहा है और कितनी एमएम बरसात? चविष्का। बिल्कुल साधना, देखिए तस्वीर में सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी। इससे पहले आपको बता दूं कि गर्मी से जो राहत लोगों को यहाँ पर मिलती नजर आई। अब तस्वीर मेरे पीछे देखिए, वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि दिन में ही अंधेरा होता हुआ नजर आ रहा है गुरुग्राम में। लेकिन 24 तारीख से आज और आज देखिए कि कितनी ज्यादा बारिश होती नजर आ रही है। मौसम इतना ज्यादा सुहावना हो गया है कि वाकई लोगों को लगता है कि जैसे कि मानसून ने तो फिर से दस्तक दे दी है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा तो ये कहा जा रहा था कि इस बार मानसून को थोड़ा ब्रेक लगेगा, उसके बाद एक बार फिर से गर्मी लोगों को झेलनी पड़ेगी और उमस भरी गर्मी से हालांकि झेल भी रहे थे। जैसा कि सभी जानते हैं कि एक बार धूप निकली और उसके बाद से मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच जो तेज बारिश गुरुग्राम में देखी जा रही है, तस्वीरें देखते कि साधना ये इतनी ज्यादा बारिश इसको कहा जा सकता है कि अगर आप एक सेकंड खड़े होंगे तो आप पूरे भीग जाएंगे। इतनी ज्यादा बारिश, शायद इस मानसून में सबसे ज्यादा बारिश आज के ही दिन देखी जा रही है। अब आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, कितना सुहावना रहने वाला है, ये तो इस बारिश से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। साधना, निश्चित तौर पर चविष्का, देखिए आपने तस्वीरें भी दिखाई गुरुग्राम से। देखिए लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये रहने वाला है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो अक्सर लोगों के सामने एक परेशानी भी है, तो क्या आज भी यही समस्या लोगों को झेलने को मिलेगी? देखो देखिए, साधना चलाती है गुरुग्राम के जो हालात हैं, हालांकि प्रशासन को तमाम दावे करती है कि इस बार मानसूनी बारिश के बाद से जलभराव की समस्या नहीं होगी, ट्रैफिक से निजात मिलेगी। लेकिन कहा जा सकता है कि जो हालात हैं वो जब से तक बने हुए हैं। हर साल हम देखते हैं कि बारिश होती है, जलभराव होता है, ट्रैफिक जिसमें देखा जाता है। खासतौर पर हम गुरुग्राम का जिक्र करें, लेकिन अभी ये बारिश शुरू हुई है और कुछ ही मुश्किल से मुश्किल हम कहा जा सकता है 5 मिनट 10 मिनट हुए होंगे इस बारिश से शुरू हुए, लेकिन गाड़ी की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी नजर आ रही होगी। चलिए चविष्का, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। फिर से मौसम ने करवट ली और आप देख सकते हैं कि फिलहाल भी जो है बादल छाए हुए हैं और इस मौसम के बदलाव से जहां उमस भरी गर्मी गद्देबस भी थी तो काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन आज भी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी मौसम में बदलाव आया है तो काफी ठंडक लोगों को महसूस हो रही है और ठंडी हवा जो है चल रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, तो अब कहीं ना कहीं उनको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार मौसम जो है बदलाव ले रहा है और इस मौसम के बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। तो अब की अगर बात करें तो आज की भी अंदेशा जताया जा रहा है कि बरसात भी हो सकती है और बरसात आने के बाद मौसम और भी अच्छा लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन कई बार जल भराव की स्थिति जो फरीदाबाद में बनती थी बरसात के बाद, इस बार वो बहुत कम देखने को मिली है। इसके अलावा बरसाती बीमारियों से बचने के लिए भी फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मच्छरों का आतंक भी जो जगह जगह जल भराव होता है उससे कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और इसको लेकर भी लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें धरातल पर जाकर लोगों को समझाने का काम कर रही हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो मौसम काफी ठंडा बना हुआ है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो लोगों को गर्मी से
राहत मिली है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है गर्मी से काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं और आए दिन की तरह जिस तरीके से सर पर कपड़ा या छाता लेकर वो घर से निकलते थे, आज बिना उन तमाम चीज़ों के अपने कामों पर निकले हुए हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं आज जिस तरीके से मौसम बदला है तो कहीं ना कहीं लोगों ने गर्मी से राहत ज़रूर महसूस की है। लेकिन इसी बीच जब बिजली के कट लगते हैं तो उनसे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली के कटों के कारण जब उमस भरी गर्मी होती है तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो मौसम काफ़ी अच्छा फरीदाबाद के अंदर बना हुआ है और टेम्परेचर की बात करें तो 30 से 31 डिग्री तक फिलहाल जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दैया।